हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करने के बाद वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन के केस में आपको ये सारी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ओ है, तो यहाँ से आपने कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी। दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट बनना चाहिए थोड़ा सा। मान लेते हैं कि आपने ऊपर की तरफ फेंकी कोई भी चीज़, ठीक है। और तो वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक के आपने, इनिशियल वेलोसिटी यू थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी। तो वो यहाँ तक पहुँच गई है, मान लो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गई है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपने किसी बॉडी को, किसी भी बॉल को बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड फेंका, इनिशियल वेलोसिटी आपने यू के साथ फेंका, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ, इसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, समय टी के बाद ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला इस केस में आपके पास v इक्वल टू यू प्लस एफ टी होते हैं हमारे पास, u प्लस एफ टी होते हैं क्योंकि f क्या होता है, एक्सेलरेशन होते हैं, और आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो f की जगह पे रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, u माइनस जी टी। तो ये आपके पास होगा वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, वेलोसिटी एट अ हाइट h, कि आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है हाइट h के ऊपर, ठीक है। मान लो आपसे बोला कि इतनी हाइट पे पहुंच गई, तो अब बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर आपसे बोला कि 3 सेकंड्स के बाद बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस केस में वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट यू स्क्वेयर माइनस 2gh। तो यहाँ पे डबल आंसर आएगा आपके पास। डबल आंसर का क्या मतलब होगा, एक बार तो बॉडी सबसे पहले यहाँ पे पहुंचेगी, फिर वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करके वापस उसी हाइट पे आ रही होगी, ठीक है। तो एक ही हाइट पे वो 2 बार डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ होगी। पॉजिटिव या नेगेटिव आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव लग जाएगा। तो वेलोसिटी के ये दोनों आर्टिकल्स हो गए आपके पास। फिर अगर हम बात करें कि हाइट बताओ कि ये टाइम टी में कितनी हाइट पे जाएगी, हाइट अटेन्ड इन टाइम टी, हाइट अटेन्ड इन टाइम टी, समय टी में ये कितनी हाइट अटेन कर रही है। तो इसका भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर, ठीक है। तो f को किससे रिप्लेस करोगे, f को रिप्लेस करोगे आप माइनस जी से, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है कि मैक्सिमम हाइट ये कितनी अटेन कर रही है, क्या चीज, मैक्सिमम हाइट ये कितनी अटेन कर रही है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो मैक्सिमम हाइट कितनी कब अटेन करेगी, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे जाके। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2g, कैपिटल एच लग देंगे, इसका नाम मैक्सिमम हाइट, ठीक है। v की वैल्यू आपके पास 0 होगी, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके तो वेलोसिटी 0 ही हो रही है। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh। तो h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यू स्क्वेयर बाई 2g। तो ये आपके पास मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमें निकालना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। सिक्स्थ है आपके पास टाइम, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहां से आपने थ्रो किया, आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सप्रेशन आपके पास क्या होते हैं, v इक्वल टू यू माइनस एफ टी। तो यहाँ से 0 इक्वल टू यू माइनस एफ टी। तो टाइम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, f को रिप्लेस करोगे g से, ये f को रिप्लेस किया आपने g से, ठीक है। u v इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, u अपॉन जी, ठीक है। तो ये टाइम हो गया, और टोटल टाइम कितना लगेगा,
अगर u बाई जी ऊपर जाने के लिए लग रहा है तो u बाई जी नीचे आने के लिए भी लगेगा। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स u बाई जी। बेसिकली इसका ट्वाइस कर दिया आपने। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, किसी हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा। टाइम टू रीच अ गिवन हाइट h, टू रीच अ गिवन हाइट h, एक गिवन हाइट h पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला क्या आपके पास, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 2h इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वेयर, और इसे सॉल्व कर लिया तो जी टी स्क्वेयर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0। अब ये प्यारी सी इक्वेशन t में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो t में आपके पास दो रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। कितने रूट्स, दो रूट्स देखने को मिलेंगे। दो रूट्स का सिग्निफिकेंस क्या होगा, मान लेते हैं कि आपने यहाँ से कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकी, वो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इस हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। एक बार जब वो ऊपर गई, मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुंच गई, टाइम लगा उसको, फिर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद फिर गिरेगी, फिर दोबारा से वो वाले टाइम पे भी आ जाएगा। तो दो टाइम इसलिए है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद फिर से वो गिर रही है, एक बार वो इनिशियली ऊपर उठ रही है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी डबल आंसर की, कि क्यों डबल आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों आ रहे हैं। बस उस चीज को आपको दो उसमें लिखना है, दो सेंटेंस में लिखना है। जैसे वेलोसिटी भी दो बार आई थी, कि एक बार तो यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे आते हुए, या इस हाइट पे वेलोसिटी होगी, तो सेम आंसर आपको यहाँ पे देना है। सो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके पास, कि अगर किसी भी पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए तो उस केस में आपके पास क्या क्या निकालना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी किसी हाइट h पे निकालनी पड़ेगी टाइम t पे। उसके बाद हाइट का एक्सप्रेशन पूछा गया है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए पूछा गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया टाइम टू रीच अ गिवन हाइट, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, और मैक्सिमम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के आपके पास तीन फॉर्मूलाज हैं, ध्यान रखना कि आपके पास घुमा फिरा के तीन फॉर्मूलाज है। कौन कौन से फॉर्मूलाज है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2 माइनस 2gh। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज क्या आएगी यहाँ पे, ये इनमें माइनस जी इसलिए है क्योंकि अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करें, तो फॉर्मूलाज कैसे चेंज हो जाएंगे, u प्लस जी टी, और h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2gh। तो ये फॉर्मूलाज आपके पास चेंज हो जाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड के केस में। ठीक है, तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके पास वर्टिकली मोशन का। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन है वर्टिकली अपवर्ड या डाउन, कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम इसके ऊपर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।